जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो अब जो रीट में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन जो अब आप जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं वो है विज्ञप्ति। तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और सरल भाषा में उसको समझेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, शिक्षा विभाग की तरफ से जो वहाँ के निदेशक हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि विज्ञप्ति की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 4 पॉइंट सिस्टम पे ये काम हो रहा है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंट होने वाला है अब इस विज्ञप्ति में पिछली विज्ञप्ति से। और बीएड अपीयरिंग वालों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, ये आपके जो कानाराम जी हैं, इनका निदेशक है शिक्षा विभाग के। इनकी तरफ से आपके लिए एक स्टेटमेंट आया है, आप सबने पढ़ ही लिया होगा। मैंने भी यूट्यूब से ही किसी चैनल पे था, वहाँ से ही किया है। मेनली आप इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखो, वैकेंसी के वर्गीकरण की चल रही तैयारियों, शिक्षकों की भर्ती को लेकर निदेशालय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये मैंने आपको बताया था, जो बीकानेर में जो निदेशालय है शिक्षा विभाग का, जो इस पूरी भर्ती का अब से पूरा जो है दामोदार उस पर है, वही अपना जो है सारा इसका स्ट्रक्चर बनाएगा। उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियां मतलब अब जो मैं आपको बताऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, पोर्टल बनाना, मेनली है वैकेंसियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक्सपेक्टेड वर्गीकरण देखा था, जो मैंने आपको लॉजिकल एनालिसिस करके बताया था। वो अब एक्चुअल 31,000 सीट्स जो उन्होंने डिसाइड किए, उनका वर्गीकरण वो करेंगे। हिंदी को कितनी, इंग्लिश को कितनी, साइंस को कितनी, वो सब। ठीक है, पोर्टल पे काम चल रहा है। पोर्टल के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी गई है और काउंसलिंग को लेके आवेदन तक प्रक्रिया इन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ये सरकार के निर्देश मिलते हैं, जारी कर देंगे काम। तो ये तैयारियां पूरी कर लेंगी, जैसे सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी। और सरकार मोस्टली कोर्ट के डिसीजन वगैरह का वेट कर रही है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन तो आ चुका है। बाकी डिसीजन भी आ जाए तो वैसे ही वो सरकार हरी झंडी दे देगी, तो निदेशालय अपना तब तक ये तैयारियां जो भी शुरू होगी उससे वो विज्ञप्ति लेके आ जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट सिस्टम पे बात करते हैं। देखो, एक तो जो है शिक्षा विभाग की ओर से 31,000 पदों पर ही अभी वर्गीकरण का काम शुरू हुआ है। जो हमारी 50,000 पदों की जो मुहिम थी, वो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सब टीचर जो भी यूट्यूब पे डिफरेंट माध्यम से, सोशल माध्यम पे ट्वीट करके कर रहे हैं, आप लोग भी लगे हैं, तो उस मुहिम को छोड़े नहीं, उस मुहिम को कंटिन्यूस रखें। क्योंकि तब तक एक बार विज्ञप्ति आ जाएगी तो फिर उसके बाद थोड़ी मुहिम ठंडी पड़ सकती है। तो मुहिम को ठंडी ना पड़ने दें और 50,000 पदों की जो हमारी मुहिम है उसको कंटिन्यूसली चलते रहने दें, ताकि अगर जब भी आपका नेक्स्ट जो है सरकार तक बात पहुंचती है तो सरकार काफ़ी, अब तो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और वो भी जो गवर्नमेंट के एमएलएज हैं, वो भी मंत्री वगैरह भी आपको बता रहे हैं कि आपको जो है 50,000 पदों का आपका साथ दे रहे हैं। तो 50,000 पद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। उसका मैंने रीजंस बताए थे आपको, कट ऑफ वगैरह में काफ़ी डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो सिस्टम को डिजिटल बनाया जा रहा है। डिजिटल मतलब मेनली क्या है कि पिछली बार क्या हुआ था कि वैकेंसी कहीं खाली रह गई थी। क्या होता था कि एक से ज़्यादा आवेदन आ जाते थे। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक तो पहली बात तो सब लोग आवेदन कर देते हैं, पात्र नहीं है वो भी आवेदन कर देते हैं। तो डिजिटल माध्यम से ये एक फ़िल्टर लगाया जाएगा कि जो लोग पात्र हैं वही आवेदन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप चाहे आपके 60% से मार्क्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप आवेदन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और आप आवेदन ज़रूर करना। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कट ऑफ देखते हुए कि सर मैं वैसे भी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं क्यों आवेदन करूँ। लेकिन आप आवेदन करना। ठीक है, आप आवेदन के लिए एलिजिबल हो। मेरिट में आपका नाम नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन आप 60% से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं जनरल में और SC ST में अगर आप 55%, तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन कारण है सिस्टम को डिजिटल बनाने का। नॉर्मली क्या होता है कि कई लोगों को जो मौका नहीं मिल पाता है, अगर आप एक बार जो बहुत सारे लोग आवेदन कर देते हैं तो वैलिडेशन में बहुत टाइम लग जाता है। और डिजिटली इसका पूरा जो है वैलिडेट होगा। और अब जो लोग हैं, वेटिंग लिस्ट की जो प्रॉब्लम होती थी, अभी आप देखोगे कि 2016 की जो वैकेंसी थी उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक आ रही है। तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। एक वेटिंग लिस्ट, 2 वेटिंग लिस्ट में काम अब हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड गवर्नमेंट ने लिया है कि सिस्टम को डिजिटल बनाया जा रहा है। एक चीज़ की जा रही है वो ये की जा रही है कि एक ही स्थान और विषय में एक से अधिक आवेदन को रोकना, ये इसका मेन मकसद है डिजिटल बनाने का। नॉर्मली क्या होता था कि आप एक से अधिक आवेदन हो जाते थे, क्योंकि एक ही बंदे के पास ऑप्शन है, डिफरेंट मोबाइल नंबर है, डिफरेंट आईडी बना के वो कर देता था। तो एक बार उसका एक यूनिक आईडीज जनरेट करके या कोई भी उनकी जो भी टेक्निक होगी उससे वो उसको रोकेंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप एक प्रॉपर पोर्टल, डेडिकेटेड पोर्टल इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाओ। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का, और इससे काफ़ी सारा जो रिडंडेंट डेटा होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान चीज़ रखनी है। BSc से विवाद अब हल हो चुका है, तो भी ये भी एक वन ऑफ द बहुत बड़ी अड़चन थी शिक्षा विभाग निदेशालय के सामने, क्योंकि
एक तो अगर इसका जो डिसीजन आता उसके बेस पे पोर्टल का स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ता, क्योंकि उसके बाद आपको क्या था, फिर बीएड वालों को आपको L1 में भी आपको अप्लाई कराना पड़ता, क्योंकि L1 और L2 का एक डिफरेंट पोर्टल बनेगा, या फिर उस पोर्टल में कोई स्विच देके ऑप्शन देंगे तो उस डेटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब इनके लिए ईजी है, क्योंकि ये विवाद हल हो चुका है, डिसीजन आ चुका है, तो अब इनको क्लियरली जो है पता है कि किसको आपको किस पर्टिकुलर के लिए अप्लाई करवाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्पेशल पोर्टल। स्पेशल पोर्टल ये पहली बार सरकार, ये जो इस बार निदेशालय कर रही है। पिछली बार क्या था कि जो इनका पोर्टल था बहुत ही ख़राब स्थिति में था और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी। तो एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जा रहा है, स्पेशल पोर्टल, जो कि आपका क्या होगा कि ज़िले की चॉइस और सब्जेक्ट पहले ही भरा लिए जाएंगे ताकि पद खाली ना रहे। पहले क्या होता था कि जो एक चीज़ तो ये होगी इसमें कि ज़िले की चॉइस आपकी जो होगी वो पहले ही भरा ली जाएगी, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक जो आपका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन है वो जिला परिषद करता था पहले। तो जिला परिषद से क्या था, बहुत ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते थे, वो पद आपके खाली रह जाते थे। तो अब शिक्षा विभाग ही उन दस्तावेजों का सत्यापन करके जिला परिषद के पास भेजेगा। तो फिर आपके पास, क्योंकि जिला परिषद के पास ही डेटा होगा, तो वो नीचे से डेटा भेजता जाएगा जो जिला परिषद के पास, और वेटिंग लिस्ट अब जो है कम से कम आने के चांसेस होंगे, क्योंकि अब सीटें खाली आपकी रहेंगी नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक बार शिक्षा विभाग ही वैलिडेट कर देगा। शिक्षा विभाग के पास तो सब एंट्रीज होंगी, 60% से ऊपर सब की उनके पास एंट्री होंगी, तो वो डायरेक्ट जो है वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स ही जिला परिषद के पास भेजेंगे। उसके बाद जिला परिषद अपना जो है काउंसलिंग सेशन बुलाएगा डिफरेंट उसमें, और वहाँ से आपको जो है आपकी चॉइस के हिसाब से आप भर सकते हो। और फॉर्म का आपको पता ही होगा जो है नॉर्मली कई सारे चैनल पे मिल जाएगा आपको, कई स्टूडेंट्स ने भी डाला हुआ है। नॉर्मली आपको डिस्ट्रिक्ट पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट की जो भी चॉइस होती है वो प्रेफरेंस के फॉर्म में देनी होती है, पहली प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, और आपको आपकी मेरिट के हिसाब से आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट उसमें अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये चॉइस आपसे पहले ही ले ली जाएगी। तो एक तो स्पेशल पोर्टल में आपका ये होगा। ठीक है, और एक आपकी जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ निकल के आ रही है बीएड के रिजल्ट के लिए। बीएड रिजल्ट के लिए बीएड परीक्षा के रिजल्ट की प्रक्रिया दिसंबर माह तक पूरी कर ली जाएगी। इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशन ये है, क्योंकि आपको पता होगा बीएड जो कॉलेजेस होते हैं वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली ये डिसाइड कर लिया है, अपेयरिंग वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो भी रिजल्ट अब पेंडिंग है वो दिसंबर तक रिजल्ट दे दिए जाएंगे। तो अगर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाते हैं तो अपेयरिंग वाले सब इस विज्ञप्ति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात हो गया कि इसको लेकर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बीएड का रिजल्ट एक बार जारी हो गया तो इन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। तो इनका इंटेंशन ही ये है कि आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाल दें, ताकि जो अब ये विज्ञप्ति आएगी उसमें अपेयरिंग वाले भी अपना अप्लाई कर सकें, जो लोग 60% से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। काफ़ी सारे रूमर्स और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि सरकार बीएड अपेयरिंग वालों को नहीं देना चाहती है, वो वाली सब प्रॉब्लम थी। लेकिन उस वजह से अब क्या है, अब आपका बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और अब आप अपेयरिंग वाले भी इस विज्ञप्ति में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि काफ़ी यूट्यूब पे हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन एक सरल भाषा में। होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड, तो हम एक FAQ वीडियो भी इसके लिए बना देंगे, जहाँ पर उसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस 5 से 10 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको बात समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल के साथ आप बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि अब हमारे चैनल पे मैंने आपको बताया था सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो है एक तरीके से हमने एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर दी है। फर्स्ट ग्रेड का अभी येट टू कम है, लेकिन सेकंड ग्रेड में 2 लेवल पे मैंने वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है। और ये पूरा जो भी होगा, जो आपका कोर्स होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो आपका सेकंड ग्रेड का जो मैं मैटर डालूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ। मेरी एक तो मैं आपको शेयर करूँगा मेरी जनरल स्ट्रैटेजी, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने की जनरल स्ट्रैटेजी, और एक आपकी जो होगी वो होगी सेकंड ग्रेड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड ग्रेड स्पेसिफिक एग्जाम स्टडी कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। ठीक है, तो ये जल्दी आपके इसके बैक टू बैक में वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो आपको इसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक तो आपका स्ट्रैटेजी जो तो लगभग इसी में आ जाएगा, ठीक है, जो जनरल स्ट्रैटेजी में, और एक फर्स्ट ग्रेड की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, और एक यहाँ पे हम पढ़ेंगे पूरा हमारा सिलेबस। ठीक है, पूरा सिलेबस कोर्स बाय कोर्स पढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड का मैं ये लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हैं वही सेकंड ग्रेड का भी लगभग कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड का पूरा ढंग से लॉन्च करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ये हमें लॉन्च कर दूंगा। ये क्या होगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि
जो सिलेबस अभी एक बार हमने टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक को हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, एक भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम आने से पहले। ठीक है, तो जो लोग अब जुड़े नहीं हमारे चैनल से फटाफट जुड़ जाओ, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे इस तरह के वीडियोज़ आए तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।